हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए न्यू वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे मंत्र शक्ति का रहस्य। वो मंत्र शक्ति का कौन से रहस्य हम इस वीडियो में देखेंगे। मंत्र शक्ति से कभी कभी ऐसे काम होते देखे और सुने जाते हैं जिनसे असाधारण आश्चर्य होता है। अत्यंत विषैले सर्प जिनका फुंसुकार से ही मनुष्य मर सकता है, मंत्र शक्ति से गलित होकर रस्सी की तरह पड़ सकते और कुछ हानि नहीं पहुंचाते। जिस सर्प ने मनुष्य को काटा है उसे ही मंत्र शक्ति से बुलाकर काटे हुए स्थान से विष चुसवा कर रोगी को अच्छा कर देना कई सर्पों विद्या विशुद्धों का बाएं हाथ का खेल होता है। जहरीले बिच्छू जिनका डंक लगते ही मनुष्य बेचैन हो जाता है, मंत्र शक्ति से निर्विष हो जाता है। डंक की पीड़ा मिनटों में अच्छी हो जाती है। पागल सियार या कुत्ते के काटे हुए, जहरीले मक्खियों या कीड़ों के काटे हुए लोग को भी इसी प्रकार ठीक होते देखे गए। मधुमक्खियों को मंत्र शक्ति से निर्विष करके लोग उनका शहद बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक निकाल लेते हैं। कमल वाया पिलिया तिली पारी के जवर कंटमाला मुर्गी मुन्नात आदि रोग मंत्र द्वारा ठीक होते। बच्चों को पसली चलाना आदि रोग, दूध फटकना, चौक पड़ना, सूखते जाना आदि बहुत से रोग भी इसी विधि से ठीक होते देखे गए। भूत बाधा, प्रेत, पिशाच आदि के उपद्रव आदि का भी मंत्र द्वारा शमन होता है। मंत्रों द्वारा हानि भी पहुंचाई जाती, किसी को बीमार कर देना, मति भ्रम पैदा कर देना, द्वेष कर देना, वश में कर लेना आदि हानिकारक उपचार भी किए जाते और जरूरत पड़ने पर बुद्धि को सुधारने में, मानसिक शक्ति को श्रेष्ठ एवं उन्नतिशील बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने मंत्र शक्ति से अनेक पगले, अधपगले, भुलक्कड़, जड़, मूड, शठ और दुष्ट को जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। इसके अतिरिक्त और भी असंख्य प्रकार के भले बुरे कार्य मंत्र शक्ति से होते और होंगे। इन सब बातों को देखते हुए इस प्रश्न का उपस्थित होता है कि ऐसे आश्चर्यजनक कार्य का मूल स्रोत क्या है, यह शक्ति कहाँ से आती है और किस प्रकार काम करती है। मंत्रों का शब्द रचना पर मामूली तौर से दृष्टिपात करने पर ही पता नहीं चलता कि उनके उच्चारण में ऐसी क्या विशेषता है जिनके द्वारा वो अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मंत्रों की वाक्यावली में से कोई ऐसा महत्वपूर्ण अर्थ भी नहीं निकलता जिसके आधार पर उसमें किसी विशेषता के निहित होने का अनुमान लगाया जा सके। मोटी बुद्धि से सरसरी तौर पर देखने से मंत्रों का मर्म समझ में नहीं आता, परंतु गंभीरता पूर्वक विवेचन करने से वस्तु स्थिति का पता चल जाता है। शब्द एक सजीव पदार्थ है। जो भी शब्द हमारे स्वर यंत्र में से निकलता है वो इधर तत्वों में एक कंपन उत्पन्न करता है। एक कंपन उच्च उच्चारण करने वाले मनुष्य की इच्छा शक्ति और धारणा के अनुसार बलवान और निर्बल होता है। प्रत्येक रूप से अक्षरों का स्वरूप अदृश्य जगत में बनता है। एक विशेष प्रकार की शब्दावली को एकत्रित कर देने से उनका विशिष्ट स्वरूप बन जाता है। अक्षर विज्ञान के आश्चर्य इस बात को जानते और मानते हैं कि अमुक प्रकार के अक्षरों का एक समूह अमुक प्रकार के कंपन उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार की हानिकर व लाभदायक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे शहद और घी दोनों ही मामूली खाद्य पदार्थ है, परंतु यदि वे बराबर मात्रा मिलाकर खाए जाए तो बड़ा घातक उत्पन्न कर देते हैं। उसी प्रकार अमुक अक्षर का उच्चारण अमुक अक्षर के बाद करने से क्या फल होता है, उस विज्ञान का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद मंत्रों की अक्षर रचना इस प्रकार की गई जिससे अमुक प्रकार का ही प्रभाव उत्पन्न होता है। हूँ, ही, हूँ, श्री, क्लिंग, भट्ट आदि एकाक्षरी मंत्र अपना विशेष महत्व रखते हैं। कंठ के स्वर यंत्र के जिस स्थान से ये अक्षर निकलते हैं उसमें कुछ अलौकिक विशेषता है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए वर्णमाला में या बोल चाल की भाषा में कहीं भी उन्हें स्थान नहीं दिया गया है। यदि दिया जाता तो उच्चारण करने वाले के सामने ऐसे भले बुरे परिणाम उपस्थित होते जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी। मंत्र की रचना ऊट पटांग अक्षरों का जोड़ मालूम पड़ती है, परंतु वास्तव में बात दूसरी है। एक अक्षर का स्वतंत्र महत्व और अमुक अमुक अक्षर के सम्मिलन का सामूहिक महत्व, उन दोनों तथ्यों पर योग विद्या के तत्वज्ञानों ने सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन करके मंत्रों की रचना की। सच्चे मंत्रों के उचित रूप से अभिमंत्रित करने पर अक्षर विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार उनका निश्चित फल प्राप्त होता है। इसी की चाहे जो परीक्षा कर सकता है। शब्द रचना के अतिरिक्त प्रयुक्त की धारणा और विश्वास की शक्ति का बल होता है। यह बल जितना ही न्यूनाधिक होगा उतना ही मंत्र भी फलदायक होगा। उसी मंत्र के द्वारा एक साधक अद्भुत करतब कर दिखाता है, परंतु दूसरों को उसके द्वारा कुछ विशेष सफलता नहीं मिलती। इसका कारण प्रयोगता का विश्वास और मनोबल है। जिसके मन में अपने मंत्र के ऊपर अविचल श्रद्धा है उसका प्रयोग असफल नहीं हो सकता, किंतु जिसका मन शंका शंकित रहता है, संकल्प विकल्प किया करता है, उसको सफलता प्राप्त होना दुर्लभ है। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए एक विशेष प्रकार का अद्भुत कर्म कांड करना पड़ता है। कोई मंत्र
मरघट में सिद्ध किए जाते हैं। इन्हीं के लिए अर्थात के समय निर्जन स्थानों में जाना पड़ता है। किन्हीं मंत्र का अमुक व्रत उपवास और विधि विधान के साथ सिद्ध करते हैं। मंत्र सिद्धि के कर्मकांड इसलिए है कि मंत्र योगी को स्वयं अपने ऊपर, अपने मंत्र के ऊपर सदृढ़ विश्वास हो जाए। जिसने इन साहसपूर्ण और कष्टदायक मंत्र सिद्धि की साधना पूरी किया है, निश्चय ही उसे अपनी साधना पर विश्वास होना चाहिए। यही विश्वास बल है जिससे मंत्र सजीव होता है और अपने चमत्कार दिखाता है। अक्षरचना के पश्चात यह धारणा यूं विश्वसता ही सफलता की आधारभूत भूमि है। मंत्र में तीसरा तथ्य इच्छा शक्ति है। कार्य सिद्धि के लिए प्रयुक्त की तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है। प्रयोग के साथ साथ अपने संपूर्ण मानसिक शक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित करके सफलता की उत्कट आकांक्षा में अपना मनोयोग लगाना होता है। विभिन्न दिशाओं में काम करने वाली शक्तियां जब एक ही दिशा में पिल पड़ती है तो उसी प्रकार अचरज भर कार्य हो जाता है। जैसे अतिशय शिष्य के थोड़े से क्षेत्र पर बिखरी हुई सूर्य किरण का एक स्थान पर एकत्रित कर देने से आग जलने लगती है। मंत्र की सफलता ही तीन अभ्यंतरिक तथ्य, चौथा तथ्य बाहरी है, वो भी इन तीनों की तरह आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ये चौथा तथ्य है कि जिस आदमी के ऊपर प्रयोग किया जाए उसको मंत्र की शक्ति पर विश्वास हो। कम से कम इस बात की सुनौता अवश्य ही कि मेरे ऊपर कुछ मांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है। मैसेंजर विद्या के जिन्हें ज्ञान है, पाठक जानते हैं कि जब तक सामने वाला व्यक्ति कुछ जप न जाए तब तक उसे निद्रित नहीं किया जा सकता। कोई कुटर मनोभूमि का आदमी दृढ़तापूर्वक कह दे कि मेरे ऊपर कोई मैसेंजरिज्म नहीं कर सकता तो उसको प्रभाव में लाना कठिन है। मंत्र योग और मैसेंजर एक ही पेड़ की दो शाखा, इसमें भी यह सिद्धांत काम करता है। यदि सामने वाले व्यक्ति को विश्वास होगा कि मेरे ऊपर कोई कारगर प्रयोग हो रहा है तो निश्चय उसको ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यदि उसे पता न हो, यह विश्वास न हो तो मंत्र पूरा फल नहीं मिल सकता। कारण यह है कि मंत्र योग भी एक योग है। योग का अर्थ जोड़ जोड़ के कम से कम दो जरूर समझाइए। दोनों का मिलन से ही तो योग है। यदि एक पक्ष मिलने से इनकार करे तो जोड़ का योग का मंत्र योग का समुचित लाभ होना कठिन है। जिसके ऊपर प्रयोग किया गया उसको विश्वास भी साथ में होना चाहिए। यदि हो नहीं तो प्रयोग उतना ही सफल होगा जितना ही एक साथ से ताली बजाने में सफलता मिलती है। जो प्रयुक्त सदाचारी संयमी सद्गुणायुक्त है, जिन्हें अपनी साधना पर विश्वास है, जो दूसरों को अपने प्रभाव में लेने की कला से परिचित है, उनके मंत्र कभी झूठे नहीं होते। ऐसे मंत्र योगी आमतौर से अपने उद्देश्य को पूरा कर ही लेते हैं। इनके प्रयोग प्राय व्यर्थ नहीं ही जाते। अगले अंक में गायत्री मंत्रों को सिद्ध करने की विधि बताई जाएगी। धन्यवाद। ही आज के वीडियो में जो रहस्य था कि मंत्र साधना शक्ति से क्या हासिल हो सकता है। धन्यवाद।